हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। अगर आपको भी किसी बड़ी संख्या का वर्ग करने में दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको यहाँ पे एक धांसू ट्रिक बताया जाएगा जो कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो भी संख्या में प्राप्त होगा उसे उस संख्या का वर्ग कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एग्जाम्पल और ये है मेरा एग्जाम्पल। इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक, तो हम एक में एक से गुणा करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। तो हमें यही कहा जा रहा था डिफिनेशन में, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे। तो यहाँ पे एक है, हमने एक से ही गुणा किया है तो हमें एक प्राप्त हो गया। तो एक किसका वर्ग है? एक का वर्ग होता है। उसी तरह आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, एक दो बार है तो हम एक को यहाँ पे दो बार नोट कर लेंगे। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा और इसको भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो एक किसका वर्ग है? एक मेरा एक का वर्ग है। फिर देखिए, दो में दो से गुणा करेंगे तो चार प्राप्त होगा, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो है तो दो कितने बार है? एक और एक दो बार, इसके ऊपर आप दो बार दे देंगे। ये मेरा वर्ग है। तो आपसे पूछा जाता है चार किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे दो का। वही तो आपको डिफिनेशन में कहा जा रहा है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे। तो देखिए, हमने इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया है तो हमें चार प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है तो ये किसका वर्ग होगा? इसी का वर्ग होगा। किसका वर्ग है ये? चार दो का वर्ग है। उसी तरह तीन में तीन से गुणा करेंगे तो नौ प्राप्त होगा, या फिर आप इसको चाहें तो तीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तीन दो बार लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है नौ किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे नौ तीन का वर्ग है। उसी तरह चार में चार से गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चार का स्क्वायर। चार दो बार है तो हम चार नोट कर देंगे, दो बार है तो ऊपर हम दो दे देंगे, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 16 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे चार का वर्ग है। देखिए, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पे प्राप्त संख्या को इसी संख्या का वर्ग बोलते हैं। तो 16 किसका वर्ग है? इसी संख्या का वर्ग है। उसी तरह पांच में पांच से गुणा करेंगे तो पांच का स्क्वायर, या फिर आप पांच में पांच से गुणा करेंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। तो आपसे पूछा जाएगा 25 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे पांच का वर्ग है। किसका वर्ग है? पांच का वर्ग है। उसी तरह छह में छह से गुणा करेंगे तो 36। आपसे पूछा जाएगा 36 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे छह का वर्ग है। 36 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए, सात में सात से गुणा करेंगे तो सात का स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा 49 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे सात का वर्ग। किसका वर्ग? सात का वर्ग। उसी तरह ये सब भी है। देखिए, 10 तक तो आपका इजी होता है, 10 के बाद आपको याद करना है 20 तक। देखिए, कम से कम आपको 20 तक याद होना जरूरी है। अगर आप कम से कम 20 तक याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए आप कम से कम 20 तक टेबल जरूर याद कर ले। ये वाला वर्ग कम से कम 20 तक, ज्यादा से ज्यादा आप जितना याद कर लेंगे आपके लिए बेटर होगा, लेकिन कम से कम आप 20 तक जरूर याद कर ले। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे एक से एक में गुणा करेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, दो से दो में गुणा करेंगे चार प्राप्त हो जाएगा, तीन से तीन में गुणा करेंगे नौ प्राप्त हो जाएगा, चार से चार में गुणा करेंगे 16 प्राप्त हो जाएगा, 10 से 10 में गुणा करेंगे 100 प्राप्त हो जाएगा, 9 से 9 में गुणा करेंगे 81 प्राप्त हो जाएगा। बट 11 से 11 में गुणा करेंगे तो 121 कैसे आएगा? ये समझने वाली बात है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े संख्या को लेंगे। अभी ये तो मेरा छोटा छोटा संख्या है, हम बड़ी बड़ी संख्या को देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। ये मेरा बेसिक है। अगर आप बेसिक को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आपको वर्गमूल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए, 11 में 11 से गुणा करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो 11 को 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 11 में 11 से गुणा होगा तो 121। ओके, 12 में 12 से गुणा होगा तो 144, 13 में 13 से गुणा होगा तो 169, 14 में 14 से गुणा होगा तो 196। आपसे पूछा जाएगा 196 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे 14 का वर्ग। उसी तरह 169 किसका वर्ग है? तो 13 का वर्ग। उसी तरह 324 किसका वर्ग है? तो 18 का वर्ग। कम से कम आपको 20 तक याद कर ही लेना है। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा।
इसलिए आप 20 तक जरूर याद कर ले, ये मेरा आपसे विनती है। अब आइए जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आया कहां से है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक रफ पेपर पे। आइए सबसे पहले 11 को हम यहाँ पे नोट करेंगे। ये हमें दिया गया है 11 का स्क्वायर। तो अगर आपको कहा जाए 11 का स्क्वायर करने के लिए या फिर 11 को 2 बार गुणा करने के लिए, देखिए 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो आपको स्क्वायर दिया रहे, इसका मतलब आपको 11 को 2 बार गुणा करना है। आप चाहें तो गुणा करके भी लिख सकते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको 121 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 121 प्राप्त होगा। लेकिन आप चाहें तो एक और विधि अपना सकते हैं। देखिए हमें 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1, 2 और 3 खाली स्थान बना लेंगे। ओके, हमने 3 खाली स्थान बना लिया। अब देखिए फर्स्ट वाला को यहाँ पे नोट करिए और सेकेंड वाले को यहाँ पे नोट करिए। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए और सेकेंड वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोनों पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाले का दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार हमने फर्स्ट का स्क्वायर किया, सेकंड का स्क्वायर किया। अब एक बार ये 2 है तो 2 और कुछ नहीं तो गुणा, फिर यहाँ पे 1 है तो 1, कुछ नहीं तो गुणा, फिर यहाँ पे 1 है तो 1। एक बार इन तीनों को गुणा कर लेना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। देखिए आपका आंसर आ गया 121। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए 15 का स्क्वायर निकालिए, तो 15 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। तो आप चाहे तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 20 तक तो इजी होता है, उसके आगे थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हम आपको हार्ड भी बताएंगे बहुत ही इजी वे में। देखिए सबसे पहले आप 3 स्थान बनाएंगे, 1, 2 और 1, 3। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर लीजिए और सेकेंड वाले का स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद एक बार इसको सबको गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 5 गुणा, यहाँ पे 1 है तो 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। अब करना क्या है, इसी तरह तो रहेगा नहीं, हम इसको सजा लेंगे। 25 का 5, इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2। देखिए 25 के 5 हासिल 2, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2। हमें इतना प्राप्त हो गया। 15 का स्क्वायर 225, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225। उसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए 19 का स्क्वायर निकालिए, 19 का स्क्वायर करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है 1, 2 और 3 खाली स्थान बना देना है। पहले वाले का स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर आपको कर लेना है। उसके बाद इन तीनों को गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 9 गुणे 1, 2 गुणा 9 गुणा 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 9 दूना 18। उसी तरह यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे देख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 है, तो हमने यहाँ पे 81 नोट कर लिया। अब इसको जोड़ लेंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे होगा ये, 81 का 1 हासिल 8, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3, ये मेरा 361 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 का स्क्वायर 361 है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपकी छोटी संख्याओं की वर्ग थी। आइए हम बड़ी संख्याओं के वर्ग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को पहले ही बता रखा है कि हम इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करके आपको दिखाएंगे, वो भी एक धांसू ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको कह दिया जाए 100 से नीचे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कह दिया जाए 45 का स्क्वायर करने के लिए। ओके, तो आप इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो 45 का आप वर्ग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 3 खंड कर दीजिए, 1, 1 2 और 1 3। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। इसके अनुसार आप कितनी भी बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं। सबसे पहले पहले वाले का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर देना है। 2 गुणा 5 गुणा 4, 2 गुणा 5 गुणा 4। आगे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 16, तो हम 16 नोट कर देंगे। और इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो हम 25 नोट कर देंगे। और ये बीच वाला कितना है, देखिए 5 दूना 10 और 10 चौके 40। अब इन सभी को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 25 का 5 हासिल 2, 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 और 16 और 4 20। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 45 का वर्ग हम करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। ये बड़ी संख्याओं का वर्ग है। आप कितना भी बड़ी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। देखिए
ये मेरा 45 का वर्ग है, हम बोलेंगे 45 में गुणा करिए 45 से, तो कितना प्राप्त होगा? 45 गुणा 45 क्या होगा? 45 का वर्ग होगा। तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हमने इसका वर्ग किया तो हमें प्राप्त हो गया 2025। उसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए 56 का वर्ग करने के लिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो ये 56 गुणा 56 हो जाएगा। वर्ग मतलब इसी संख्या को 2 बार गुणा करना है, तो हमने 56 का वर्ग करना है। आइए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 56 को नोट कर लीजिए, इसका आपको वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए आप 3 खंड करेंगे, 1, 2 और 1, 3। सबसे पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर। अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 6 गुणा 5। आइए 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको गुणा कर लेते हैं, 6 5 30 और 30 दूना 60, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 6, 36 का 6 हासिल 3, 60 और 3 63, 63 का 3 हासिल 6, 25 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। तो यहाँ पे हम 31 नोट कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 3136। किसका वर्ग है? 56 का वर्ग 3136 होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका 36, इसको हमने गुणा किया 60 प्राप्त हुआ, इसका स्क्वायर 25, तो 36 का 6 हासिल 3, 60 और 3 63, 63 का 3 हासिल 6, 25 और 6 31। तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इसी तरह आप चाहें तो और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप 91 का निकालिए, 91 का आपको कह दिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम इसी तरह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं 100 से नीचे, ये और ये। पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 1 गुणा 9, 2 गुणा 1 गुणा 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और यहाँ पे 9 दूना 18, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, इतना हो गया। अब इन सभी को देखिए, एक तो एक ही रह जाएगा, 18 के 8 हासिल 1, 81 और 1 82। तो हम कह सकते हैं 91 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 91 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? स्क्वायर करना है 91 का, कितना प्राप्त होगा? 82 81, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 82 81। उसी तरह आप और भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में इन सभी संख्याओं का वर्ग बताएंगे, 97 का वर्ग और साथ ही साथ 57 का वर्ग, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इन सभी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको आज के बाद किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।